The Hindi voice of Ryan Reynolds has not been dubbed by Sanket Mhatre, so I will not watch this movie in theaters. Oh my god, इसने डेडपुल 2 इसीलिए नहीं देखा क्योंकि रायन रेनॉल्ड्स की वॉइस संकेत महात्रे ने डबिंग नहीं किया। एक और कमेंट पढ़ते हैं। We won't accept anyone except Sanket Mhatre for Ryan Reynolds' voice. Looks like a fan dubbing. No one can replace Sanket sir as Ryan Reynolds' voice. Look at the numbers. 494 लोगों ने लाइक किया था। करीब 500 लोग ने इसी बात को समर्थन करते हैं। Almost everyone wants Sanket Mhatre as Ryan Reynolds' voice. Oh come on, we need Sanket Mhatre voice. Please don't ruin again as Deadpool 2 did. शायद इसलिए नेटफ्लिक्स ने रेड नोटिस पे रायन रेनॉल्ड्स के वॉइस में संकेत महात्रे को चूज किया। सिर्फ रेड नोटिस नहीं, इससे पहले 2019 पे नेटफ्लिक्स का 6 अंडरग्राउंड संकेत महात्रे ने ही किया था डबिंग। क्या डेडपुल में संकेत महात्रे रायन रेनॉल्ड्स का पहला डबिंग किया था? नो, पहला डबिंग 10 साल पहले ग्रीन लैंटर्न में किया था, जो कि 2011 में रिलीज हुआ था DC वार्नर ब्रदर्स के जरिए। उसके बाद द क्रूड्स नाम का एक एनिमेशन मूवी था, 2013 में रिलीज हुआ था, जिस मूवी का एक कैरेक्टर था जिसका नाम है गाय, जिसका इंग्लिश डबिंग किया था रायन रेनॉल्ड्स और उसी का हिंदी डबिंग किया था संकेत महात्रे। और ये गाय 2021 का फ्री गाय नहीं है, ये दूसरा मूवी है। और 2016 में पहली बार रायन रेनॉल्ड वंडर वुमन यानी कि गाल गैडोट के साथ पहली मूवी किया था जिसका नाम था क्रिमिनल। बहुत ही अच्छा मूवी है, थ्रिलर, मिस्टीरियस एंड एक्शन मूवी, जहाँ पे रायन रेनॉल्ड्स का बहुत ही छोटा रोल था और उनका ऑपोजिट में गाल गैडोट था। तो इस मूवी में भी संकेत महात्रे रायन रेनॉल्ड्स का डबिंग किया। इसके बाद हमारा सबसे फेवरेट डेडपुल आ रहा है, इसके बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। और उसी के बाद नेटफ्लिक्स का 6 अंडरग्राउंड रिलीज हुआ था 2019 पे, जहाँ पे रायन रेनॉल्ड्स का डबिंग फिर से संकेत महात्रे ने किया। इसके अलावा 2019 पे एक और मूवी जिसका नाम है डिटेक्टिव पिकाचू का इंग्लिश डबिंग रायन रेनॉल्ड्स ने किया था और हिंदी डबिंग संकेत महात्रे ने किया था। उसके बाद द क्रूड्स 2 जो कि पिछले साल 2020 पे रिलीज हुआ था, जिसका उसी गाय का डबिंग संकेत महात्रे ने किया था हिंदी में और इंग्लिश में रायन रेनॉल्ड्स। और नेटफ्लिक्स का रेड नोटिस जो कि 2021 का मूवी है, जहाँ पे भी संकेत महात्रे ने हिंदी डबिंग किया था रायन रेनॉल्ड्स का कैरेक्टर का। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा मूवी है जहाँ पे रायन रेनॉल्ड्स एक्टिंग किया था और उसका हिंदी डबिंग भी हुआ था, लेकिन संकेत महात्रे ने उसका डबिंग नहीं किया था। जैसे कि डेफिनेटली मे बी 2008 में रिलीज हुआ था, बारी 2010 में, RIPD 2013 में, सेल्फलेस 2015 में, लाइव, द हिटमैन्स बॉडीगार्ड। बाय द वे, द हिटमैन्स बॉडीगार्ड का डबिंग मुझे अच्छा लगा था, मतलब संकेत महात्रे ने नहीं किया था, लेकिन तब भी इस मूवी का डबिंग मुझे अच्छा लगा था। क्या आपको अच्छा लगा था? प्लीज कमेंट इन डाउन। इसके अलावा डेडपुल 2 जिसके बारे में तो सबको पता है। इसके बाद 2019 का फास्ट एंड फ्यूरियस पे एक छोटा सा रोल था रायन रेनॉल्ड्स का और वहाँ पे संकेत महात्रे ने डबिंग नहीं किया था। उसके बाद फ्री का, इसके बारे में भी सबको पता है, इसका भी डबिंग संकेत महात्रे ने नहीं किया। तो ये था बहुत सारे मूवीज जहाँ पे डबिंग तो किया गया था मूवी, लेकिन उस मूवी का रायन रेनॉल्ड्स का डबिंग किसी और के जरिए किया गया संकेत महात्रे को छोड़ के। अगर हम सिर्फ डेडपुल की बात करें तो पहली बार डेडपुल देखा गया था एक्समैन ओरिजिन पे, जहाँ पे रायन रेनॉल्ड्स ने ही एक्टिंग किया था, लेकिन उसका हिंदी डबिंग संकेत महात्रे ने नहीं किया था। जिसने किया था उसका नाम था वल्लभ भिंगरडे। आई एम सॉरी इफ आई डिड नॉट प्रोनाउंस प्रॉपर्ली। उसके बाद डेडपुल को देखा गया 2016 का डेडपुल मूवी में, जहाँ पे रायन रेनॉल्ड्स ही एक्टिंग किया था और उसका हिंदी डबिंग भी संकेत महात्रे किया था। और उसके 2 साल बाद जब 2018 पे डेडपुल 2 रिलीज हुआ, वहाँ पे रायन रेनॉल्ड एक्टिंग किया था, लेकिन हिंदी डबिंग रणवीर सिंह किया था। तो ये था संकेत महात्रे के साथ रायन रेनॉल्ड्स का मूवी का स्टोरी। तो फिर नेक्स्ट संकेत महात्रे का रेड नोटिस रिलीज हो रहा है और उसके बाद कई में हॉकाई के कैरेक्टर में संकेत महात्रे को वॉइस सुनने को मिलेगा और उसके बाद द बैटमैन मूवी में बैटमैन के कैरेक्टर में सुनने को मिलेगा संकेत महात्रे के वॉइस। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो बनाने के लिए मुझे 21 मूवीज लिटरली जाके देखना पड़ा इस मूवी में संकेत महात्रे डबिंग किया था या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।